कूल। तो आज का लेक्चर चालू करते हैं। ओके, लास्ट लेक्चर में जो आप लोग को मैंने बताया था उसमें से कुछ क्वेश्चंस है, कुछ पूछना चाहते हो आप लोग? about traditional marketing, हम्म। वो रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं मिला मेरे को, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। रिकॉर्डेड लेक्चर्स अभी तक अपलोड सर नहीं हुए हैं, तो वो हो जाएगा, आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। आज का और परसों का लेक्चर जो हुआ था, जो लास्ट लेक्चर हुआ था, वो दोनों अपलोड हो जाएंगे। सो डोंट वरी, आपको ओके पूरा का सर। पूरा वीडियो मिल जाएगा। सर हम भी नहीं थे लास्ट लेक्चर में तो। यस, लास्ट लेक्चर आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका रिकॉर्डेड सेशंस जो है वो आज के लेक्चर के बाद में वो भी अपलोड हो जाएंगे। ओके सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। एनीवन एल्स जिन्होंने लेक्चर अटेंड, कितने लोग नए हैं आज जिन्होंने एक भी लेक्चर अटेंड नहीं किया? फर्स्ट लेक्चर है जिसका। सर मैं वो आप ही, मेरा भी फर्स्ट है सर। आपका ही फर्स्ट है, प्रतीक, राइट? यस राइट। ओके प्रतीक। सर ये कहाँ पे मिलेगा, ये जो आपने बोला कि लास्ट लेक्चर, ये कहाँ पे मिल मतलब रिकॉर्डिंग कहाँ पे मिलेगा? ये आपको लॉगिन दिया होगा, आपके सेंटर की तरफ से एक लॉगिन आया होगा, राइट राइट राइट। तो वहाँ पर जो है उसमें आपको लेक्चर 1 के अंदर वो सेव्ड रहेगा। अच्छा। या अभी सर आप वीडियो बंद कर सकते हैं। नहीं मेरा वीडियो तो चालू नहीं है। आपका वीडियो चालू है अभी, अभी सर आपका। या ओके। हाउ टू शट इट बट उधर नीचे एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा ना, वो कैमरा का जो ऑप्शन है उस पर सिर्फ क्लिक कर लीजिए। ओके, या बंद हो गया। ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच। परसों का जो हुआ वो सिर्फ इंट्रोडक्शन था ना? या फर्स्ट में आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन था और थोड़ा सा हम लोगों ने सर्च इंजन के बारे में सीखा था, तो हम लोग उसका अभी नेक्स्ट पार्ट जो है वो अभी हम लोग आज चालू करेंगे। ठीक। तो इट्स फॉर लाइक मोर ऑफ द इंट्रोडक्शन, मतलब हम लोग ने ओवरऑल जो जर्नल चीज़ें रहती है वो सारी डिस्कशन की थी, लाइक क्रिएटिंग द बैकग्राउंड अबाउट द डिजिटल मार्केटिंग। और आज से हम लोग का जो मेन टॉपिक है वो चालू होगा, ठीक है? ओके, सो विल स्टार्ट विद द लेक्चर। लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन फर्स्ट। Just let me know once the screen is visible. Visible? या visible. Cool. यस। Cool. तो जो लोग जो फर्स्ट टाइम लेक्चर अटेंड कर रहे हैं उनके लिए इट्स एन इंटरैक्टिव सेशन। आप थ्रू आउट द लेक्चर, जैसे आप लोग ऑफलाइन बैचेस अटेंड करते हो वैसे यहाँ पर भी है। अगर कुछ भी डाउट्स रहेगा यू कैन स्टॉप मी, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, ठीक है? सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आप लोग को समझने के लिए। नाउ लेट मी स्टार्ट विद द टॉपिक्स नाउ। ओके, सो व्हेन वी वर टॉकिंग इन द लास्ट लेक्चर, जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था सर्च इंजन। सर सर सॉरी टू इंटरप्ट यू बट मुझे स्क्रीन नहीं दिख रहा है। बाकी एक बार क्लोज करके ओपन कर लो आपका एप्लीकेशन, या फिर अगर आपने कोई स्क्रीन को पिन किया होगा तो उसके कारण होता होगा। कुछ तो किया नहीं है बट बाकी सब लोग को दिखाई दे रहा है क्या? मैं दे रहा है। अच्छा, यस एक यस बार सर। सिर्फ एप्लीकेशन क्लोज करके ओपन कर लो, हो जाएगा चालू। ठीक। ठीक है ओके ठीक। मैं वेट करता हूँ एक सेकेंड, आप 1 मिनट के लिए, कोई प्रॉब्लम ओके नहीं। ओके ठीक ठीक। गाइस जस्ट अनम्यूट व्हेन यू लाइक व्हेन यू वांट टू स्पीक, अदरवाइज म्यूट रखो वरना डिस्टरबेंस होगा तो फिर रिकॉर्डिंग में ठीक से सुनाई नहीं देगा, ठीक है? तो जब भी बात करना तभी अनम्यूट करके बात करके फिर से आप लोग फिर से ये कर सकते हो। प्रतीक दिखाई दे रहा है अभी? ओके, कंसिडरिंग कि दिखाई ये देता हो। दिखाई दे रहा है सर। कूल, चलेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो व्हेन वी टॉकिंग अबाउट, जब हम लोग लास्ट लेक्चर में थे तो हम लोगों ने एक चीज़ के बारे में डिस्कशन किया था, सर्च इंजन, ठीक है? मैं उसके बारे में एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन पहले दे देता हूँ, ताकि जिन्होंने अटेंड नहीं किया था उनको थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो इसके अंदर हम लोगों ने 3 प्रोसेसेस होते हैं सर्च इंजन के, मतलब जब भी सर्च इंजन कैसे वर्क करता है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो इसके अंदर हम लोग का फर्स्ट प्रोसेस था जो था क्रॉलिंग, मतलब सर्च इंजन का जो मैकेनिज्म है, मतलब जिस हिसाब से वर्क करता है, उसमें उसका फर्स्ट काम होता है क्रॉलिंग, मतलब एंटायर वेब के ऊपर जितना भी डेटा है उसे कंटिन्यूसली रीड करता है, ठीक है? रीड करने के अंदर बहुत सारी टेक्निकलिटीज होती है, वो हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, बट फॉर यू, फॉर राइट नाउ आपको इतना समझना है कि सर्च इंजन जो होता है, अगर हम लोग गूगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो गूगल कॉन्स्टेंटली एंटायर वेब पे जो भी इंफॉर्मेशन है उसे कंटिन्यूसली रीड करते रहता है।
उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉलिंग। जैसे ही वो क्रॉलिंग करता है, क्रॉलिंग करने के बाद में जितना भी इंफॉर्मेशन उसने गैदर किया है उसको वो इंडेक्सिंग करता है, मतलब कि उसको बाइफरकेट कर देता है एज पर द कीवर्ड्स, एज पर द इंटरेस्ट, जो भी रहेगा वो प्रॉपरली उसको हर एक अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर देगा। ठीक है, दैट इज द सेकेंड पार्ट जो रहेगा। थर्ड पार्ट होता है रैंकिंग। रैंकिंग मतलब क्या है? बेसिकली जब भी सर्च इंजन के ऊपर फर्स्ट पेज पे उसे कौन सा इंफॉर्मेशन दिखाना है, वो सारा पार्ट आता है यहाँ पे, रैंकिंग पार्ट पे। तो ये हम लोग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि ये जो चीज़ है इसके ऊपर ही वर्क करके हम लोग को हमारे वेबसाइट्स को रैंक करवाना पड़ता है। मतलब एज अ बिजनेस ओनर मेरा काम क्या रहेगा, एज अ डिजिटल मार्केटर मेरा काम क्या होगा कि मेरा जो बिजनेस का जो वेबसाइट है वो हमेशा गूगल के ऊपर फर्स्ट पेज पे ही दिखाई दे जब भी मेरे से रिलेटेड कोई कीवर्ड सर्च किया जाए। सो दिस इज व्हाट वी फोकस ऑन। और रैंकिंग करते वक्त मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आप लोग को बताए थे कि किस किस चीज़ की वजह से वो रैंकिंग इंक्रीज होता है। सबसे पहले था डोमेन एज। कैन एनीवन एल्स टेल मी क्या क्या था और उसके अंदर? Website speed, वेबसाइट स्पीड, hosting, होस्टिंग वाज अ पार्ट। होस्टिंग मतलब इसके Mobile अंदर compatibility and optimized optimized content. content, मोबाइल कंपैटिबिलिटी, optimized content, ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट, और एनीथिंग एल्स? एक और होता है टेक्निकल एसईओ। ठीक है, उसके बाद में एक और चीज़ होती है दैट इज इम्पोर्टेंट कॉल्ड एज बैकलिंक्स। बैकलिंक्स मैंने आपको sorry, एक्सप्लेन किया था, राइट? no, ओके, नो प्रॉब्लम, एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, टेक्निकल एसईओ जिस पे ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं, आगे जाके हम लोग सीखने वाले हैं कि हाउ टू गेट द रैंकिंग डन। उसके बाद में एक और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है बैकलिंक्स। सो कैन समबडी टेल मी व्हाट एग्जैक्टली इज अ बैकलिंक? I'm not exactly sure, but these all these blogs, right? हम्म, Which people write and then they mention the product's name and then the website sort of that page basically takes the visitor from that page to the uh, actual website. राइट, Is it something related to that? या लाइक दिस इज लाइक अ पार्ट ऑफ इट। जो आपने मुझे बताया वो एक्चुअली बैकलिंक्स का एक पार्ट Okay. है। सो इट्स वेरी सिंपल इज दैट। Hello. या समझ, आवाज आ रही है आपको? हेलो, रेस्ट कैन हियर मी, राइट? Yeah, your voice was breaking. That's why I Oh, stopped. Yeah. I'm so sorry. Yeah, yeah. So Now it's you're partially correct, not like you're completely correct, but it's a part of it. Okay, so backlink is what? जब भी हम लोग बात करते हैं बैकलिंक्स के बारे में, इट्स वेरी सिंपल, लाइक इट्स मेंशनिंग योर वेबसाइट लिंक्स ऑन द एंटायर वेब। ठीक है, मतलब फॉर सिंपल एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, लेट मी जस्ट गो ओवर हियर, और मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ बेस्ट मोबाइल टू बाय अंडर 25,000। मैंने क्या सर्च किया है गूगल पे? बेस्ट मोबाइल टू बाय अंडर 25,000, राइट? अब यहाँ पर फर्स्ट पार्ट तो जो है वो मेरा क्या है, वो तो स्पॉन्सर्ड लिखा है, जहाँ पर मतलब कि एडवर्टीजमेंट, ये पेड है। उसके बाद में जो ऑर्गेनिकली मेरे पास फर्स्ट आया वो क्या है, 91 मोबाइल्स। कैन यू सी दिस, राइट? yeah. अब मैं देखो 91 मोबाइल्स, मोबाइल बेचता है क्या? ये जो वेबसाइट है ये मोबाइल बेचती है? नहीं बेचती, राइट? no, है ना, वो सिर्फ No, it's इंफॉर्मेशन, just displaying the information, right? इंफॉर्मेशन। बट सी, मैं यहाँ पर मेरे पास सारा का सारा फुल फुल स्पेसिफिकेशन मुझे यहाँ पर मिल गया कि उसका विड्थ क्या है, हाइट क्या है, सब कुछ, एवरीथिंग, लाइक कनेक्टिविटी, मतलब जो भी फीचर्स चाहिए थे मुझे वो सारे के सारे यहाँ पर मिल गए। बट जब भी मैं इसके इस वेबसाइट पे जा रहा हूँ ना, उसके साथ में मुझे वो क्या दे रहा है यहाँ पर कि वेयर आई कैन बाय दिस, है ना? मतलब यहाँ पर मुझे Yeah, इस yeah. वेबसाइट से मुझे कहाँ पर भेज रहा है? सी, व्हेन आई क्लिक ओवर हियर, तो ये देखो, ऑन योर वे टू amazon.in, मतलब कि मुझे इधर से इसने क्या किया, यहाँ पर डायरेक्ट किया। सो दिस प्रोसेस, यहाँ पर ये क्या हो गया, उसके लिए आउटगोइंग लिंक था, मतलब यहाँ से लिंक से बाहर गया। क्लियर?
So this would be a backlink for Amazon, right? Then. Right, this is a backlink for Amazon. This is for the फ्लिपकार्ट। वैसे अगर मैं अलग अलग वेबसाइट्स पे जाता हूँ तो अभी अभी जो ब्लॉग्स का आप बात कर रहे थे, आई विल जस्ट गिव यू स्मॉल इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस। ब्लॉग्स के ऊपर लिंक्स कैसे दिए जाते हैं। फॉर एन एग्जांपल लेट मी सी, अगर मैं योगा मैट्स बेच रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, अगर मुझे मेरा मेरा प्रोडक्ट क्या है, योगा मैट्स, आई वांट टू सेल योगा मैट्स। अभी यूजुअली लोग डायरेक्टली योगा मैट्स के बारे में सर्च करेंगे, ऐसा बहुत कम पॉसिबिलिटी है। लोग किस चीज़ के बारे में सर्च करेंगे, योगा के बारे में पहले सर्च करेंगे, हाउ टू डू इट एंड एवरीथिंग, राइट। कौन सा योगा का प्रोपोजिस अच्छा रहेगा, ये सब चीज़ें। सो एज अ मार्केटर मैं क्या सोचूंगा कि इंस्टेड ऑफ गोइंग, मतलब सिर्फ जो खरीदने आ रहा है उनको ही क्यों लेके आऊँ मैं, और भी लोगों को लेके आ सकता हूँ मेरे बिजनेस के पास में। सो आई विल राइट अ ब्लॉग अबाउट योगा। और योगा की जब मैं इंफॉर्मेशन देता रहूंगा ना, तो मैं वहां पर एक मेंशन कर दूंगा कि इन ऑर्डर टू डू योगा यू नीड अ प्रॉपर मैट, योगा मैट आपको रिक्वायर्ड है, और उसके अंदर मेरे प्रोडक्ट का लिंक डाल दूंगा। गेटिंग द पॉइंट। So this is blog method. So this is like affiliate marketing also, right? Then Yeah, this like. is, yeah, that's kind of affiliate market. But suppose कि अगर मेरा खुद का ही वेबसाइट योगा का है, मतलब जो मैं योगा मैट सेल कर रहा हूँ, और उसी के अंदर अगर मैंने ब्लॉग क्रिएट कर लिया, so this won't be affiliate. Affiliate is what exactly? Right, right. I am someone who is well known, जो मुझे बहुत लोग फॉलो करते हैं, and then people I'm just redirecting them, तो वो affiliate हो गया। But here what I'm trying to do, मैं लोगों को information दे के अपने प्रोडक्ट के पास लेके जा रहा हूँ। क्लियर। Okay. दिस इज वन काइंड ऑफ बैकलिंक्स। दूसरा बैकलिंक्स कौन से होते हैं, लेट्स से कि अगर आप लोग जो इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स होती हैं, जैसे कि जस्ट डायल हो गया, सुलेखा हो गया, ये वेबसाइट्स के ऊपर जाके आपको क्या होता है, बिजनेस की इंफॉर्मेशंस मिलती हैं, साथ में बिजनेस के वेबसाइट्स के लिंक मिल जाते हैं। Hello. Can I interrupt, sir? यस श्योर। Can I interrupt you? What about your our content writing? Because a lot of keywords are there in the our product marketing. So what we use for Chat GPT or something, Google, anywhere public suggestions. सी व्हाट यू आर टॉकिंग What अबाउट about इज content writing? Content writing importance in keywords for marketing. एग्जैक्टली, नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज राइट नाउ हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो बैकलिंक्स के बारे में है। सो ये जो है Yeah. सिर्फ वो इम्पोर्टेंट है, और जो कंटेंट के बारे में हमने बताया था ऑलरेडी, हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था लास्ट लेक्चर में। इट्स अबाउट द हैविंग द ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट। गेटिंग द पॉइंट। सो वी ऑलरेडी डन दैट। अभी हम लोग बैकलिंक्स के बारे में बात कर रहे हैं, जस्ट वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द बैकलिंक्स। और जो आप मुझे बोल रहे हो कंटेंट राइटिंग के ऊपर हमारा एक स्पेशल लेक्चर होगा। सो हाउ टू डू इट, हाउ टू डू द कंटेंट रिसर्च फर्स्ट बिफोर राइटिंग द कंटेंट, ये सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है। you're okay with this? Yes, sir. Cool. Yes, sir. Yes, sir. No. Yes, so we'll just move to this। बैकलिंक का कंसेप्ट क्लियर हो गया। सो दिस इज लाइक ब्लॉग मेथड, जहाँ पर ब्लॉग में जाके बैकलिंक्स देते हो, इन्फॉर्मेशन वेबसाइट्स पे, लिस्टिंग वेबसाइट्स पे आप लोग लिंक करते हो, वहां पर जाके आप देते हो। यूजुअली कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, इवन सोशल मीडिया पे आप लोग ने देखा कमेंट्स के अंदर लोग वेबसाइट्स के लिंक डालते हैं। सो इवन दैट डायरेक्ट्स यू टू द लाइक द मेन वेबसाइट, वो भी बैकलिंक्स में आता है। क्लियर। What is a blog, sir? Blog is like giving the information. There's a difference between a website and a blog. Blog is basically an opinion. Opinion. Okay. ओके सर, अगर वेबसाइट के बारे में बात करूँ तो मैं प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, मैं बेचने की कोशिश करूंगा। ब्लॉग के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं इंफॉर्मेशन दूंगा जो आपको यूजफुल है विदाउट एनी कॉस्ट। क्लियर। Yeah. So then the blogging can be on any random website also, and it can be like on social media also. यस, And ब्लॉगिंग similarly, then the backlinks can be एनीवेयर ऑन created using then multiple platforms, right? एब्सोल्युटली यू कैन डू दैट। Okay. क्लियर कंसेप्ट्स। बैकलिंक्स क्या होता है समझ आ गया। यस सर। ओके, सो इसका डिस्क्रिप्शंस बहुत ज़्यादा रहता है, वो हम लोग बाद में देखेंगे जब हम लोग जब भी एक्चुअल में जब भी हम लोग बैकलिंक्स के बारे में टॉपिक लेंगे। ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव अबाउट, लाइक जिसके कारण आपके रैंकिंग इंक्रीज होते हैं सर्च इंजन के ऊपर। सो दिस आर द मेजर फैक्टर्स, देयर आर अदर फैक्टर्स एज वेल, बट दिस इज द मेजर फैक्टर्स। ठीक है। नाउ जब भी हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात करें ना, देयर आर टू मेजर प्लेयर्स। ठीक है, वन इज गूगल एंड सेकेंड इज गाइस, सेकेंड Facebook याहू। ads.
याहू इज नाउ याहू याहू नहीं चलता इतना अभी. मेटा. Bing. Bing is again, it's a search engine. I'm not talking about, like, I'm talking about the entire digital marketing now. Bing is a YouTube. search engine. Facebook, right? Yes, Meta stands for the social media में जब हम लोग जो जो भी यूज करते हैं, like Facebook and Instagram, इनकी पेरेंट कंपनी हम लोग बोलेंगे तो फिर इट्स मेटा. ठीक है. सो सर्च के लिए गूगल एंड सोशल मीडिया के लिए मेटा. दिस आर द टू मेजर पार्ट्स ऑफ सोशल मीडिया, सॉरी, ऑफ योर डिजिटल मार्केटिंग. ये दोनों के ऊपर आपकी एक्सपर्टीज आ गई ना, तो लाइक हाफ ऑफ द वर्क इज डन. मतलब आपका नॉट इवन हाफ, 90% आप लोग इजीली अपना चीज़ों को मार्केट कर पाओगे. आप जो भी चीज़ आपको डिजिटल मार्केटिंग में आपको जो रैंकिंग करना है, काम करना है, सारा कर पाओगे. सो दिस विल बी द टू मेजर पार्ट. ठीक है. सो नाउ हम लोग एट अ टाइम एक ही चीज़ पे ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तो हम लोग पहले गूगल पे बात करते हैं. सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट गूगल, तो गूगल में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है मेरे पास? सर्च इंजन. ठीक है. अभी सर्च इंजन पे जब भी हम लोग बात करते हैं ना, सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सर्चेस, पहले हम लोग को वो समझना जरूरी है. सो लेट मी जस्ट गो ओवर हियर, ओपन गूगल. मैं गूगल ओपन करता हूँ और सबसे पहले मैं सर्च करता हूँ कि बेस्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट इन रावित. मैंने जी सर्च कर ली. इफ यू सी ओवर हियर, मुझे यहाँ पर किसी वेबसाइट का लिंक नहीं आया है, मुझे एक लोकेशन का लिंक आया. राइट? यस, नो, मे बी. समझ आ रहा है? Yes. यस यस ठीक है. Yes. सो दिस काइंड ऑफ रिजल्ट इज कॉल्ड एज अ लोकल बिजनेस. क्या बोलेंगे हम लोग इसे? लोकल सर्च और लोकल बिजनेस. लोकल सर्चेस के इसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पर यूजुअली जगह का नाम मेंशन होगा, या फिर नियर बाय लिखा होगा, या फिर एट पर्टिकुलर प्लेस के बारे में लिखा होगा. ठीक है. दिस इज लोकल सर्च. सेकेंड, जब भी हम लोगों ने देखा था कि बाय आईफोन ऑन 13, लेट मी जस्ट पुट दिस ओवर हियर. यहाँ पर अगर मैं गया तो यहाँ पर मेरे पास में शॉपिंग पे जब मैं जाऊंगा, तो यहाँ पर जो मेरे पास ओपन हो गया, दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ सर्च. ये क्या हो गया मेरा? ई कॉमर्स. राइट? इसके बाद में इफ आई मूव ओवर हियर, मैं फिर से जाता हूँ और जैसे कि मैंने यहाँ पर सपोज की डाल दिया कि बेस्ट योगा फॉर ओबेसिटी, मैंने ये सर्च कर लिया और यहाँ पर जाने के बाद में मुझे एक वेबसाइट का लिंक आया. सो दिस इज माय ग्लोबल सर्च. ठीक है. उसके बाद में एक और चीज जो होती है, दैट इज योर वीडियो सर्चेस. जब भी आप लोग वीडियो पे सर्च करोगे तो आपको वीडियोस दिखाते हैं, यूजुअली यूट्यूब से रिलेटेड जो रहेगा. सो दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्चेस जो आपको गूगल के ऊपर से मिलती हैं. यू गेट अ डिफरेंट रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू दिस. क्लियर विद दिस? यस, नो, मे बी. Sir, can you यस सर. repeat the global search once again? Like, why did you call that particular search as global सी search when सी द you थिंग इज कि search for, जब I think, भी yoga? या आई विल लेट यू नो. आई बेसिकली क्या होता है, जब भी मैंने फर्स्ट वाला सर्च किया था, ये क्या था मेरा? सर्च इन, सॉरी, लोकल सर्च. अभी यहाँ पर मेरा जो बिजनेस दिखाई देगा, दैट इज यूजुअली अ लोकल बिजनेस दैट विल गिव रिजल्ट ओवर हियर. एक पर्टिकुलर लोकेशन है जहां पर नियर बाय बंदा ही जाके वहां से परचेस करेगा. ठीक है. सेकेंड कैटेगरी मेरी क्या थी कि ई कॉमर्स, जहां पर लोग डायरेक्टली ऑनलाइन खरीदने वाले हैं. ठीक है. तीसरा ग्लोबल सर्च इसके लिए बिकॉज इट्स अ वेबसाइट. इसमें मुझे रिजल्ट में क्या दिखाई देगा? वेबसाइट. और वेबसाइट का स्पेशलिटी क्या है? इट कैन बी रैंक्ड एनीवेयर. अगर मैं चाहता हूं कि अगर मुझे मेरा वेबसाइट का रैंकिंग यहाँ पर बैठ के दुबई में करवाना है, सो आई विल बी एबल टू डू इट. गेटिंग द पॉइंट? मतलब अगर सपोज कि लेट्स से कि व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट योगा के बारे में हम लोग बात करते हैं अगर, तो इज इट कि योगा सिर्फ इंडिया के लोगों के लिए रिक्वायरमेंट है? ऐसा है क्या? No, but also you said that
in global search, you said that the result showcases the website, right? Yeah. And even in e-commerce, like you will get a particular website, See, like the even e-commerce भी तो like websites होती है ना, even like it's the platforms are websites. even So in like the I'm not able to distinguish the difference. yeah, sure. See, it's very simple. When I'm talking about global search case में even e-commerce is a part of the global search. Okay, Right. but it's already been classified into the e-commerce जहाँ पर हम लोग sales case में बात कर रहे हैं. So that's the reason we are not considering it over here. Okay, okay. समझ आया? Okay. So Yeah, yeah, got it. yeah, so like उसको already हम लोग e-commerce even that will be global, but यहाँ पर मुझे informations मिल रही है और वहां पर मेरे पास डायरेक्टली सेल है. दैट्स द रीजन उसको मैंने अलग क्लासिफिकेशन में डाल दिया ई-कॉमर्स पे. Hmm. ठीक है, मुझे यहाँ पर कुछ बेचने के लिए खरीदने के लिए कुछ बोल रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, okay. वहां पर मुझे So यहाँ डायरेक्टली पे बाय. this is more general. यस करेक्ट, दैट्स द डिफरेंस. हम लोग यहाँ पर ग्लोबल के हिसाब से बात करेंगे या फिर वेबसाइट टू बी. आपके कन्वीनियंस के लिए याद रख लो कि ये वेबसाइट रैंकिंग के लिए है. ओके Okay, ठीक है, okay. cool. सो दिस इज डन. ये सब मेरे डिफरेंट टाइप ऑफ सर्चेस के रिजल्ट्स है जो मुझे गूगल के ऊपर दिखाई देंगे. ठीक है, नाउ लेट्स concentrate on the first part today, local searches. Now when I'm talking about local searches, let me just put it again over here. Best Computer Institute in Ravit. I guess I'm just putting it over here like this. यहाँ पर जाने के बाद में क्या हो रहा है मेरे पास, यहाँ पर मुझे लिंक्स दिखा रहा है, लेकिन ये वेबसाइट के लिंक्स है क्या? It's just showing me the locations, Location. right? मतलब मुझे क्या बता रहा है, एक लोकेशंस बता रहा है Yes. मैप्स के ऊपर का, या फिर ग्लोबल मतलब जहाँ पर भी मेरा ये जहाँ पर बिजनेसेस लोकेटेड है उस चीज के बारे में मुझे लोकेशंस दिखा रहा है. राइट और रॉन्ग? अभी ये जो है ये किसी वेबसाइट का लिंक नहीं है, मतलब कि ये कहीं ना कहीं पर तो ये इंफॉर्मेशन अपलोडेड है. राइट और रॉन्ग? अपलोडेड है, इसके लिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है. एज अ लोकल बिजनेस, इफ इट ऑल इफ आई एम अ ग्लोबल बिजनेस तो बात अलग है, मैं एंटायरली कहीं पर भी सेल करने की कोशिश करूंगा. लेकिन लोकल बिजनेस का जो पैरामीटर होता है, जो डायमीटर जहाँ पर वो काम करेगा वो बहुत कम होता है. राइट अगर मैं सपोज कि अगर मेरा इंस्टीट्यूट ये पर्टिकुलर एरिया में है, रावित पे है, तो आई वोंट एक्सपेक्ट अ पर्सन फ्रॉम अ डिफरेंट सिटी कम ओवर हियर. हो सकता है क्या कि मतलब वो हर रोज क्लास के लिए इतना एक सिटी दूसरी सिटी पे आएगा? नहीं. ऑब्वियसली नहीं. तो इसके लिए इसके ऊपर काम करने के लिए हम लोग का जो प्रोसेस होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा देन फ्रॉम द ग्लोबल साइट्स. ठीक है, तो यहाँ पर पहले सबसे पहले कि अगर ये लिस्टेड है तो उसको लिस्टिंग करने का प्रोसेस जानना जरूरी है. अगर आपके पास लोकल बिजनेस है तो आपको ये पहले लिस्ट कैसे करना वो जानना जरूरी है. तो वो करते कैसे हैं? यू विल नीड टू गो अ वेबसाइट कॉल्ड एज business.google.com. आई विल शेयर द लिंक. अर्किता, अर्किता ज्वाइन किया है आपने अभी? अर्किता, maybe she can refer the video later then. Just give me 1 minute, okay? उसने ज्वाइन किया है कि नहीं, just want to confirm. Okay, we'll just continue. Okay, we'll just go to this part called as business.google.com. इस वेबसाइट के ऊपर जाना है आपको. For you people, आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा, आपको थोड़ा अलग दिखाई देगा. That would be somewhat like this. Give me 1 minute. Add a single business. अगर आप लोग पीसी पे हो तो आप साइमल्टेनियसली ओपन कर सकते हो. ठीक है, इफ यू गो टू दिस वेबसाइट आपको फर्स्ट पेज कुछ दिखाई देगा इस तरीके से. ठीक है, नाउ लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग्स अबाउट गूगल. ठीक है, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया ना, गूगल का पता काम क्या है कि टू प्रोवाइड यू विद द बेस्ट इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल ऑन द वेब. एंड रियली लोग उसके लिए काम करते हैं.
मतलब जस्ट टू टेल यू अबाउट दिस कि वो ना हर 3-4 साल में ना एक कोर अपडेट भी अपडेट करते हैं जहाँ पर कि उनके सारे पैरामीटर्स को वो लोग फिर से ना रिस्ट्रक्चर करते हैं। मतलब जो हम लोग टेक्निकलिटीज लूप होल पकड़ के जो भी चीज़ें हम लोग रैंकिंग पे किसी भी ऊपर आ जाएंगे ना, तो उन लोग वो चीज़ों को पकड़ के दे अगेन लाइक एक कोर अपडेट डालते हैं और वो रैंकिंग पूरी फिर से हिल जाती है। सो दैट्स मतलब, और उसके अंदर मतलब सिंपल सा चीज़ है कि जिसका भी जेन्युइनली रैंकिंग कर रहा है ना वो वैसा ही रहेगा, एंड जो भी चीट करके ऊपर आया वो सारा निकल जाता है। सो दैट्स द रीजन, अंडरस्टैंड समथिंग, गूगल के अंदर यू नीड टू हैव अ अप्रोप्रिएट कंटेंट। अगर ये ठीक से रहेगा तो आपको रैंकिंग के अंदर कहीं पर डिफिकल्टीज नहीं आने वाली है। ठीक है, यहाँ पर जब भी हम लोग प्रोफाइल्स क्रिएट करते हैं ना, सो वी ऑलवेज ट्राई टू पुट इट इन सच अ वे कि ऑटोमेटिकली गूगल को हमारी चीज़ें जेन्युइन भी लगे और वो हमारे बिजनेस से रिलेट कर पाए। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं आप लोग जो कीवर्ड्स यूज कर रहे हो उस बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर है ना, जब मैं इस पेज पे जाता हूँ सबसे पहले मेरे पास प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए मेरे पास ऑप्शन आ गया यहाँ पर स्टार्ट बिल्डिंग अ प्रोफाइल। सबसे पहले बिजनेस नेम आ गया। अभी बिजनेस नेम में ना, whenever you're creating a local business, try to use the service that you provide or the product that you're going to sell। आपके नाम में वो चीज़ को इंक्लूड करने की कोशिश करो। सिंपल एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलता हूँ कि अगर किसी ने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के बारे में सर्च करना है तो क्या करेगा, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ये वर्ड यूज करने ही वाला है वो सर्च केस में। सो ट्राई टू यूज दैट नेम इन योर बिजनेस, दैट विल हेल्प ड्यूरिंग द रैंकिंग पार्ट। अगर मेरा गिफ्ट शॉप है तो मैं क्या डालूंगा, अमन्स गिफ्ट शॉप। अगर मेरी नॉवेल्टीज का शॉप है तो मैं क्या करूंगा, अमन्स नॉवेल्टी। सो आई विल ट्राई टू यूज द नेम जो भी मतलब बिजनेस में यूज कर रहा हूँ उसको उससे रिलेटेड हो। क्लियर? तो लेट्स से मैं यहाँ पर एक लेट मी जस्ट ट्राई टू यूज अ डिफरेंट दिस थिंग, गिव मी 1 मिनट। ओके, मैं डिफरेंट आईडी से कर लेता हूँ बिकॉज मेरा मेन आईडी है। सो विल गो ओवर business.google.com। यार sorry, give me 1 minute, I will have to use a different ID. Okay, so let's say कि मेरा एक गिफ्ट शॉप ही हम लोग पकड़े थे, हम लोग गिफ्ट शॉप ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया अमन गिफ्ट शॉप। ठीक है, अब यूज दिस वर्ड गिफ्ट शॉप ताकि ये रैंकिंग में हेल्प करे। नेक्स्ट कैटेगरी, तो यहाँ पर मुझे सिलेक्ट करना है गिफ्ट शॉप। ठीक है, इफ यू रिमेम्बर द सेकेंड पार्ट जहाँ पर कि हम लोगों ने बोला था कि क्या करता है आपका गूगल सेकेंड पार्ट में क्या करता है, इंडेक्सिंग पार्ट। तो इंडेक्सिंग पार्ट में यहाँ पर हम लोग को हेल्प करेगा गूगल को कि आपका रैंकिंग जो है उस चीज़ के लिए हेल्प कर पाए, तो उसको उस कैटेगरी में पकड़ पाए। सो विल जस्ट गो गिफ्ट बास्केट शॉप। ओके, डन। तो ये कैटेगरीज जो है वो लिस्टेड ही, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है जो भी आपसे ज़्यादा रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप खुद का कैटेगरी टाइप नहीं कर सकते। ओके, वंस दिस इज So, डन, या so under business name, हाँ, no matter what is the name of the company, you can just write the sector or something related to business. Is that what you were saying when you were mentioning that try to use the name of business see, category in the business name? let me just show it to you. Okay, best doctor for diabetes in Pune. Okay, see, now see over here, आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब इन्होंने नेम के अंदर क्या Yeah. किया, डॉक्टर नारायण सुरवसे, लेकिन आगे क्या लिखा है, General physician. Okay. गेट इट द पॉइंट। Okay. सो व्हाट हैपेंस ओवर, Understood. Understood. So we can use it basically, right? Like we can यस mention something about our business. यस, It helps to रैंकिंग rank पार्ट, the. Yeah. Okay. Got it. गॉट इट।
So this is Thank what you you. will be doing. So automatically आप क्या करोगे, यहाँ पर वो चीज़ को mention करोगे, that will help in the ranking. If at all if it's there in your name, then कोई problem ही नहीं है. अब जैसे हम लोग like दिशा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, तो उसमें कंप्यूटर इंस्टीट्यूट वर्ड आ ही रहा है. So that's going to be really good for me. अगर कहीं पर गूगल ने आके उसके ऊपर चेकिंग भी किया, अगर उस पर ऑडिट भी किया, तो देयर वोंट बी एनी लूप होल. अगर आप लोग आपका नेम ही उस तरीके से डिजाइन कर रहे हो तो बिजनेस का लोकल बिजनेस है, तो यू कैन डेफिनेटली डू दैट. अगर वो चीज़ पे अगर आप लोग काम कर रहे हो, तो अगर नहीं तो यू विल ट्राई टू पुट दिस थिंग ओवर हियर. ठीक है. तो यहाँ पर भी उन्होंने जर्नल फिजिशियंस ये सब वर्ड्स यूज किया, तो क्या हो रहा है कि यूजुअली इंसान सर्च क्या करेगा, जनरल फिजिशियन नियर मी और वट एवर इट इज, लाइक यूजुअली बिजनेस का जो सर्विस है उसको ढूंढने की कोशिश करेगा, फिर जो प्रोडक्ट है उसको सर्च करने की कोशिश करेगा. सो यू ट्राई, इफ यू पुट इट ओवर हियर, ऑटोमेटिकली आपका रैंकिंग में हेल्प हो जाता है. ओके. सो वंस दिस इज डन, नाम आपने स्पेसिफाई कर लिया, इसके अंदर वो पैरामीटर है आपका. नेक्स्ट क्या आपको लोकेशंस ऐड करना है, यस करो, एंड यू विल पुट योर एड्रेस ओवर हियर. ठीक है. सो लेट मी जस्ट पुट माय एड्रेस. Okay, let me just put like okay, flat number 201 Meenakshi apartment, uh, near Ambedkar Chowk. Try to use the complete address So rather. you had said that it's better if the business name actually has, like, you know, something related to it, like Disha Computer Institute. It Right, has the keywords already in the name. So correct. is there any issue if we are adding additional keywords There, along with the company name? yes, there Is is a there any issue possibility. to Yes, the as I, Google? yes, as I told you कि जब भी अगर आप लोग keywords use कर रहे हो, जब भी कोर अपडेट्स आते हैं गूगल के, जब भी मैं कोर अपडेट्स के बारे में बात कर रहा था, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो चीज़ को वो क्या बोलते हैं हाईलाइट कर ले कि देयर आर लाइक दिस इज समथिंग जो नाम नहीं है. सी इफ इट्स अ बिजनेस नेम, इट्स अ बिजनेस नेम. Hmm. गेटिंग द पॉइंट. Okay. अगर नाम स्पेसिफिक है तो नाम ही चाहिए वहां पे. सो दिस थिंग इज लाइक अ Okay. चीट कोड दैट So यू आर ट्राइंग टू यूज टू गेट योर रैंकिंग डन. okay. So it can be a potential प्रॉब्लम. concern, यस, इन फ्यूचर. right? यस, Because like I'm asking you because I'm working at a company, right? So like if it is possible to implement, then I can you can probably do it. But like if it can be something that might concern in the future, so I might not do something like that. That's why I'm asking you to just confirm. you can use it. See, Also, many people are still I want using to it. ask, I'm sorry. I want to ask one question. Sure. Yeah, if name is the same, two restaurants name is the same, then how Google works? The location will be different, right? Okay, Yeah, like Disha Computer Institute is like we have many Disha Computer Institute, many branches. So everywhere the location will be different. And when you're trying to use a same names, like if at all, if see, if I'm trying to use Disha Computer Institute Pimpri, so it will highlight कि ये already है भाई, तुमको ये use करना है क्या, ये तुम्हारा business है क्या. So if you just like yes, आप नया create करो तो नया create हो जाएगा वो. Got it? okay, Okay. yes, Now this is the So second. it's not a big issue, It's not very right? big issue. No, it's not Sorry, very big issue. just And wanted later you, to if at have all, it. if it affects you, you can definitely go ahead and change the name later. It's not, ऐसा नहीं कि वो reversible Okay. नहीं है. You can do it. Okay. 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 Thank you. Welcome. So once this is done, now you will go ahead and select the exact location of your business जहाँ पर भी आपका होगा. So you can move this pin और आप लोग का जहाँ पर भी exactly business है. I'm just putting it somewhere. Let me just see. So this is bread, so it should be somewhere. I'm just putting it over here. Just an example. Yeah, people are joining now. Too late. Okay, this is done. आपने इसको लोकेशन के ऊपर सेट कर लिया. दिस इज द एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ पर मेरा बिजनेस है फॉर एन एग्जाम्पल. यहाँ पर करने के बाद में यू विल जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट. दिस नीड्स टू बी एक्यूरेट बिकॉज
गूगल अभी जो नया फीचर है वहाँ का 360 डिग्री व्यू रियली कैप्चर करके वहाँ पर आपका अपलोड करता है। आपका जो भी बिजनेस रहेगा वहाँ का वो एक्चुअली में 360 डिग्री व्यू कैप्चर करके आपके इमेजेस में अपलोड करता है। सो ट्राई टू पुट द एग्जैक्ट लोकेशन, दैट विल हेल्प। ठीक है, उसके बाद में डू यू प्रोवाइड डिलीवरीज और होम एंड ऑफिस विजिट, सो डिपेंड अपॉन योर बिजनेस, तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो और नेक्स्ट पे क्लिक कर लो। And now the next part is your contact number. Now understand, when you're trying to put your contact number, Google जब भी आपके business आप लोग यहाँ पर upload करते हो, there are many ways by which Google verifies your business. उसमें से एक होता है फ़ोन नंबर के थ्रू। अगर आपका बिजनेस उसको जरा भी उनके एल्गोरिदम में लग रहा है कि इट्स अ फेक बिजनेस, इट्स नॉट अ जेन्युइन वन, या फिर आप लोग ऐसे ही क्रिएट कर रहे हो और दिस बिजनेस इज नॉट लाइक है ही नहीं वहाँ पर, तो इन दैट केस गूगल क्या करता है कि इट सेंड्स यू अ फिजिकल पोस्ट कार्ड विद द कोड, विद द एड्रेस दैट यू मेंशन्ड, सो यू विल बी गेटिंग अ फिजिकल लेटर, दैट इज वन थिंग। सेकेंड, जो मैं आपको बताया वो फ़ोन नंबर के थ्रू वेरीफाई करेगा। तीसरा मेथड अभी जो उन्होंने लेटेस्ट चालू किया है ना, दैट इज़ कि आपको वो लोकेशन पे जाना है, उधर का आपका जो जियो टैग होता है, मतलब आप लोग का लोकेशन ऑन होता है आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर, वहाँ पर जाके आपको आपके बिजनेस का पूरा वीडियो क्रिएट करके अपलोड करना पड़ता है। सो दिस कुड बी एनी ऑफ द प्रोसेस जिसके आपका बिजनेस वेरीफाई होगा, एंड आफ्टर दैट ओनली आपका बिजनेस शो करेगा। सो फोन नंबर इज वन ऑफ द मेथड। सो राइट नाउ आई एम जस्ट स्किपिंग इट, ओके, ताकि मुझे आगे का मतलब वो जो है वो पार्ट दिखाए। सो आई विल जस्ट गो ऑन नेक्स्ट। ओके, दिख रहा है आपको यहाँ पे? वेरीफाइड के लिए मैंने फोन नंबर नहीं लिया, तो उन्होंने क्या बोला, यू नीड टू अपलोड योर बिजनेस वीडियो। Let me just see if it all अगर वो पोस्ट कार्ड वाला ऑप्शन दिखा रहा है, नहीं, नॉट शोइंग, सो इट्स नॉट शोइंग अप ओवर हियर। सो मेरा बिजनेस का मुझे पहले वीडियो क्रिएट करना पड़ेगा, देन एंड ओनली इट विल बी वेरीफाइड। So I will do it as verify later, and I will just move to the next part. Okay, now understand it's a complete free service, मतलब गूगल ये जो हम लोग को प्रोवाइड कर रहा है ये completely free है। मेरा लिस्टिंग गूगल के मैप के ऊपर completely free है, बट गूगल रैंकिंग कभी इंक्रीज करेगा जब भी अगर आपका बिजनेस प्रोफाइल कंप्लीट होगा, मतलब आप लोग आधी चीजें इनकम्प्लीट रख रहे हो और आधी चीजें सिर्फ फिलअप कर रहे हो, तो इन दैट केस आपका रैंकिंग ऑटोमेटिकली नीचे जाना चालू कर देगा। सो ट्राई टू पुट एन एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। अगर आप लोग किसी दिन क्लोज हो तो उसे भी आपको जाके गूगल पे अपलोड करना है, एज गूगल समझता है कि यू आर लॉयल टू देम, कि आप उनको प्रॉपरली उनकी सर्विसेज यूज कर रहे हो, दे ट्राई टू रैंक यू। सो दिस इज समथिंग दैट यू विल हैव टू डू। क्लिक, अभी यहाँ पर मुझे सभी चीज को अपलोड करना पड़ेगा, गिव मी 1 मिनट। डन, नेक्स्ट पे क्लिक किया मैंने, आर्स अपलोड कर दिया। इसके बाद में दिस इज समथिंग कॉल्ड एज मैसेजिंग फीचर। अभी ये मैसेजिंग फीचर एग्जैक्टली क्या होता है, इफ यू गो ओवर हियर, आप लोग में से कितने लोगों के पास अभी मोबाइल हैंडी है? सब लोग के पास मोबाइल है अपने हाथ में? Yes, sir. यस सर। श्योर। सो मुझे ना आप लोग सब लोग है ना, दिशा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट रावित ब्रांच सर्च कीजिए। दिशा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट रावित ब्रांच। It has a chat option. है ना, जस्ट क्लिक ऑन द चैट एंड जस्ट सेंड हाई। It's redirecting me to Google Maps for some reason. Just check, you will see an option that says chat. ठीक है, people who have sent me this, give me 1 minute, okay? See, I'm not using any kind of messaging
दिस थिंग, मैं कोई भी मैसेजिंग का ये नहीं यूज व्हाट्सएप यूज नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई भी पैरामीटर मतलब कोई भी रिसोर्सेज यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ गूगल बिजनेस यूज कर रहा हूँ एंड आई हैव गॉट ऑल योर मैसेजेस हियर। किधर है सर चैट? उसके अंदर आपको मैसेज का ऑप्शन दिखाई देगा सर। सी आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम निशा, गायत्री, जिशान, अनीता, स्वाति, नहीं स्वाति तो पहले का है, सॉरी। कैन यू सी? मेरे सिर्फ लोकेशन आया सर। सर लोकेशन ओपन करो, उसके अंदर आपको शायद मैसेज का ऑप्शन दिखाई दे, आपका थोड़ा इंटरफेस के डिपेंड करता है आपके फोन के ऊपर। सो विदाउट Probably this feature is not working for my phone at least. It's redirecting me to App Store and then Google Maps. ओके, Maybe it's not compatible with Safari. मे बी पॉसिबिलिटी, ट्राई टू यूज Maybe it क्रोम, works for Chrome. ओके जस्ट ट्राई विद Maybe it क्रोम। works for Chrome, yeah. कैन यू सी सब लोग को दिखाई दे रहा है? आप लोगों ने जिसने मैसेज किया उनका क्या हो गया? मुझे यहाँ पर डायरेक्टली मैसेज आ गया, आई कैन इंटरैक्ट विथ यू फ्रॉम हियर। मतलब मुझे किसी और मतलब रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर डायरेक्टली मेरे कस्टमर से इंटरैक्ट कर सकता हूँ, मेरे क्लाइंट से इंटरैक्ट कर सकता हूँ। गॉट इट? सो दिस इज द फीचर, ये मुझे चाहिए या नहीं चाहिए, दैट आई कैन डिसाइड कि मुझे ये रखना है या ऑन या नहीं रखना है। सो आई जस्ट नीड टू पुट दैट इंफॉर्मेशन, ऐड मैसेजिंग का ऑप्शन ऑन रखना है या नहीं, दैट विल बी कंप्लीटली माई चॉइस। इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ऑल गॉट द ऑप्शन राइट, समझ गया सब कुछ? ये क्या था एग्जैक्टली समझ गया राइट? ये फीचर क्या था Yes. एवरीवन? Yes, 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 sir. Good. So we'll just move to the next part. Now this is one of the most important thing, ठीक है? Now ये important क्यों है वो आपको बताता हूँ। Description. Now when I'm talking about business description, ये आपको लिखते वक्त बहुत सारी चीज़ों को दिमाग में रखना है, ठीक है? पहला, आपके बिजनेस का प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको इसके अंदर डालना है। उसके बाद में यू विल हैव टू ट्राई कि इसके अंदर आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो या फिर आप जो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हो और जिस एरिया में प्रोवाइड कर रहे हो, एज अ लोकल बिजनेस यू विल हैव योर सेट ऑफ लोकेलिटीज, आप उतने एरिया में सर्व करने वाले हो। यू विल ट्राई टू पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन। आई विल रिपीट इट अगेन कि आप लोग जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो या फिर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हो प्लस द लोकेशंस दैट यू आर सर्विंग इन, यू विल ट्राई टू पुट इन द डिस्क्रिप्शन। रीजन बताता हूँ मैं आपको। जब भी कोई भी लोकल सर्च करता है तो जब भी मैं यहाँ पर जाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ बेस्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नियर मी, मतलब लोकेलिटी के हिसाब से अगर मैंने सर्च किया है तो सबसे पहले जो है ये कीवर्ड्स को ढूंढता है नाम के अंदर। उसके बाद में सेकंड चीज वो सर्च करता है दैट इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो फॉर एन एग्जांपल जब मैं मेरे बिजनेस का डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ, लेट मी जस्ट शो टू यू कि मैंने मेरे डिस्क्रिप्शंस कैसे लिखे हुए, तो यू विल गेट आइडिया अबाउट दिस। ओके, सो इफ आई गो ओवर हियर रावित ब्रांच, यहाँ पर जाता हूँ मैं एंड लेट मी जस्ट सी ओवर हियर। हाँ, यहाँ पर देखो। सो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, दिशा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, वन स्टॉप सॉल्यूशन इन द कंप्यूटर ट्रेनिंग फील्ड। सो sometime people will search for computer training institute near me या फिर computer training near me. So I have tried to use this keyword. Disha Computer is the best programming language training institute. अभी लोग सर्च कैसे कर सकते हैं? Best programming language institute. So this keyword located in रावेत, अकुडी, वालेकरवाड़ी, पुनवली, जो मेरा नियर बाय एरिया है, बिकॉज पीपल माइट सर्च Programming Language Institute in Ravit area or Programming Language Institute in Valekarwadi. So depending upon that, I've mentioned the name of the locations in the description.
Then again there are different courses मैं provide करता हूँ, तो like I've just put over here CAD, जो मेरा एक कीवर्ड है। बाद में जो जो कोर्सेज मैं प्रोवाइड करता हूँ मैंने सबकी सब चीज़ों का डिटेल्स यहाँ पर डाल दिया। सो व्हाट हैपेंस, जब भी क्रॉलर जब भी जो उसका क्वेरी है उसको जाके जब भी रीड करेगा और जब भी लोकल बिजनेस के अंदर सर्च करेगा, उसको ये कीवर्ड डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेंगे, तो ऑटोमेटिकली उसका वो रैंकिंग ऊपर लेके आएगा, एज इट विल बी गेटिंग दैट पर्टिकुलर कीवर्ड in the name as well as in the description. Getting the point? थोड़ा breath. So what if the business is spread across different continents? So, for example, in your case, all these areas are very like right next to each other, right? Like in one, probably in one state, or something. Like the example which you showed just now for Ravid branch, right? It was specific for that branch. Am I right? Right. Yeah. So, but if there is a company which like which is situated, or its head office is in one city, but it delivers, since it's a service based company, it delivers projects across, like, globally, across different continents. So that in that case, Samruddhi, will it Samruddhi. become difficult for Google to rank? Because if I write something like Middle East and, Middle East and North America and Samruddhi, West European regions. I'm sorry to interrupt. Your question has the answer. You are providing services across the globe, globally. Yeah, No, yeah. if at all, But if then it's even very if you broad, have, right? It's a very broad search. I got it. As I told you, like अगर आप जब भी global चीजों के लिए काम करते हो, that is different. You like people visiting your location. If at all अगर मेरा search अगर अगर मैं product है जो मैं globally sell कर रहा हूँ, तो people from across the globe are not going to visit my store, right? At at my particular location. Okay. समझ आया? It's the most important part over here is the store visit. Visit कौन कर सकता है? We are a B2B company, so like anybody can, like, reach us out. Right. So We like are a B2B service, so you will so have your that's why if you are it's B2B. not like a, Mm-hmm. like, our website is not like an e-commerce platform that somebody is going to search it up. Usually we are the ones who are approaching, the clients. Right. So like Usually. mhm. Like what kind of services you provide? Let me just try to get We are into like exhibitions and events. exhibitions and events, right? So Technologies, yeah. Like we specialize in technologies. So okay. So in your case, you won't be focusing on the optimization part. You will be focusing on the marketing part. okay. Getting the point? As per your business, if there is no related search made by the customers, like by your user, so what you will try to do is you will try to get your attention by the marketing part. So अगर do you mean like by promoting, like by having paid paid by promotions, paying yes, Google paid obviously. promotion? Yes, you initially you will have to work on that, and then later you can try to divert your traffic towards you. Simple example, अगर बात like, tell me one product about you, okay? I'm sorry guys, like I'm just clearing doubt. मैं उसके बाद continue करता हूँ. Just tell me one product about you. Like augmented reality, Mm, virtual reality, interactive displays. okay. Now These are the this kind thing. of products that we sell. Okay, and what is your potential customer? Potential customers could be marketing agencies which are into experiential marketing. Obviously. Okay, because there are like so many levels of agencies as well. Some directly like contact us, and then there are agencies who are above them as well. So like it's outsourcing. Mm-hmm. It's a chain of outsourcing. That's how I would like to put it. Mm, in this case, like what, uh, like as per your case, okay, in this case, what you will have to do is you will have to look for the related searches. कि आपका जो पोटेंशियल कस्टमर है ना वो और क्या चीज़ें सर्च कर सकता है जो ऑलरेडी मतलब ऑर्गेनिकली आपको अवेलेबल होगी एंड यू विल ट्राई टू रैंक योर प्रोडक्ट ओवर देयर यू विल बी मेनली Okay, and I फोकसिंग think blogging can also help, right? Like डेफिनेटली blogging about like the latest events सी which we might want to take part.
समृद्धि या समृद्धि, द रीजन आई एम टेलिंग यू इज कि आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हो. योर बिजनेस इज अ ग्लोबल बिजनेस. Yeah. You're selling like a particular बोलते हैं ना एक रेडियस के बाहर अगर आप सेल कर रहे हो ना, तो दैट्स योर like it's a global business. So here you will be focusing on your website. You won't be focusing on your local store. Hmm. डिफरेंस समझ आ रहा है? यहाँ पर आप You स्टोर, are saying the difference between local store and the website, like yes, so what are you trying to yes, so what are you what, trying to say? you don't try to relate Because it's this not. this local business आपके आपके जो business है उससे relate नहीं होगा. Okay, 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 okay. Getting the point? So you're trying Yeah. to get Yeah, confused yeah. हो जाओगे वरना आप unnecessarily. Okay, okay. Don't try to Because relate it's this. not. That's like Yeah, completely because our different. business is not. This is Okay, about like right now what we are talking about is a local business, local store जहाँ पर let's say कि like talk about anything like a saloon or a computer institute or maybe gift shop or maybe anything like okay. जहाँ पर मेरे पास एक local बंदा आने वाला है. Okay, Getting the point? okay, okay, okay. Got it. Thank you. Yeah. So that's the difference. अगर website है तो you won't be focusing at all on this. ठीक है? All right. Thank you. Welcome. So, I want to ask one question. Yeah, Anita. Yeah, how we can search that our target customer is searching for? We have a yeah, tell me. Then we can get the exact keywords. See, that's what we need to do. Like there is a separate topic for the keyword research that we'll be taking in the later part. Okay. ठीक है, कीवर्ड रिसर्च एक अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो विल बी लर्निंग दैट. यस संतोष, वांट टू आस्क सर मेरा समथिंग? एक क्वेश्चन है। यस संतोष, बोलिए. हाँ हाँ, कि अगर मेरे को दो तीन लोग सर्च करते हैं करेक्ट. और मेरे को लिस्ट मिल सकता है क्या, उसका नंबर मिल सकता है क्या कि नहीं, किस किस लोगों ने मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाया? जब तक वो सामने से सीख, मतलब अभी ये यूएस बेस्ड कंपनी है ऑब्वियसली गूगल, तो यहाँ पर सिंपल चीज़ क्या होती है कि यूएस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रिवेसी. जब तक कस्टमर आपको खुद का नंबर देना नहीं चाहता तब तक आप इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते. अच्छा, अगर आप लोग, हाँ, इसके लिए आप लोग के पास स्पेशल काम क्या कर सकते हो आप लोग कि आपके एडवर्टीजमेंट्स करते वक्त या फिर आपके बिजनेस की लिस्टिंग करते वक्त आप लोग फॉर्म्स उसके अंदर डाल सकते हो, जहाँ पर अगर मतलब ओके कस्टमर आपसे इंटरेक्ट करना चाहे तो वो डायरेक्टली फॉर्म फिल के आपके पास डिटेल्स आ जाते हैं. ओके ठीक है. गूगल के पास इंफॉर्मेशन होता है दैट विल हेल्प देम, लाइक आपको वो हेल्प करेगा कि उनको बार बार एडवर्टीजमेंट दिखाए. वो प्रोविजन है आपके पास कि मतलब उनको घड़ी घड़ी हैमर करने के लिए आप वो कर पाओगे, लेकिन विदाउट ओके उनके कंसेंट उनका इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं आएगा. Cool. ठीक, मैं बाद में बता रहा Clear संतोष? हूँ। थैंक यू। Yeah. Anyone else? Any confusion? Cool. So we'll just move ahead. यहाँ पर description जैसे मैंने बात की थी. So you need to put, as I told you, the name of the services or the product and the name of the place where you're trying to sell your products. जो भी आपको properly यहाँ पर description में properly डाल देना है. ठीक है. So मैं यहाँ पर सिर्फ एक just example के लिए आपको डालता हूँ, best gift shop in Punavale. So it's just an example. आपको 750 characters में लिखना है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो. Once this is done, आप लोग को फोटोज अपलोड करनी है. फोटोज अपलोड करने का रीजन क्या है वो समझते हैं. फर्स्ट, जब भी आपका कस्टमर आता है आपकी फोटोज देखता है तो उसे एक ओवरव्यू मिल जाता है कि आपका बिजनेस कैसा है. फर्स्ट थिंग दैट. सेकंड, मैंने आपको एक पैरामीटर बोला कि गूगल आपकी प्रोफाइल कंप्लीशन के ऊपर बहुत ध्यान देता है. तो जब भी आप लोग फोटोज भी अपलोड कर रहे हो तो इसको एक फील रहता है कि दिस इज अ लेजिटिमेट बिजनेस, जहां पर ये इन्फॉर्मेशन सारी अपलोडेड है, सब कुछ क्लैरिटी रखा हुआ है, ट्रांसपेरेंसी है. सो इट विल ट्राई टू पुट योर बिजनेस और द फ्रंट थिंग वो टॉप पे लेकर आने की कोशिश करेगा. ठीक है. दिस इज समथिंग अबाउट द एडवर्टीजमेंट, सो वी कैन फॉरगेट अबाउट दिस. हम लोग जब भी एसईएम लेंगे तभी हम लोग ये सीखेंगे. सो जस्ट स्किप दिस. यहाँ पर क्लिक कर दिया, हम लोगों ने सारे इन्फॉर्मेशन फिलअप कर लिए, कंटिन्यू पे क्लिक किया. अभी मेरे सर्च के अंदर जब मैं business.google.com पे दिखाऊंगा तब मेरा बिजनेस इस तरीके से शो करेगा. ठीक है. So this is something how you will create your profile into the, like आप लोकल बिजनेसेस के लिए जहाँ पर जहाँ लोकल बिजनेस का लिस्टिंग है उसके ऊपर आपका बिजनेस का प्रोफाइल दिखाने के लिए. लाइक एज आई टोल्ड यू अबाउट दिस सर्च, जहाँ पे हम लोग सर्च करने के बाद में दिखाई देता है.
सो लेट्स से कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नियर मी, मैं सर्च किया, ये जो लिस्टिंग है ये मतलब उसके जैसे हमने प्रोफाइल क्रिएट की है वैसे क्रिएट होने के बाद में आपकी प्रोफाइल यहाँ पर दिखाई देगी। इसके अंदर और भी ऑप्शंस है दैट वी विल बी लर्निंग, लेकिन आई सपोज आज का हम लोग का टाइम खत्म हो गया है ऑलरेडी, सो विल स्टॉप ओवर हियर। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके आगे का पार्ट सिखाऊंगा। सर एक क्वेश्चन था इसके पूछिए। रिलेट में यस यस। कि अभी आपने तो बताया कि कीवर्ड्स एंड ऑल दैट, बट अगर मुझे टॉप 10 रैंकिंग में आना है तो उसके कोई डिफरेंट पैरामीटर्स है गूगल के, या वो कैसे आएगा? अगर सेम, अगर दिशा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है उसके जैसे 100 है सेम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नियर बाय, करेक्ट। तो वो रैंकिंग टॉप 10 रैंकिंग में हमारा इंस्टीट्यूट कैसा आएगा? वही तो सीखना है आगे जाके। ओके वी विल बी लर्निंग दैट। अभी तक हम लोग सिर्फ प्रोफाइल क्रिएट करना सीख रहे हैं। राइट। ठीक है, तो दिस लाइक वो आगे का पार्ट है, हम लोग सीखेंगे वो, डोंट वरी। ठीक है, अभी तक हम लोग का कैसे प्रोफाइल कैसे कंप्लीटली बनाना वो भी सीखा नहीं हम लोग ने। अभी सिर्फ जो बेसिक इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं सिर्फ वही हम लोग ने अभी इसके अंदर अपलोड करना सीखा है। उसके बाद में और भी इंफॉर्मेशन हम लोग कैसे कैसे काम करते हैं रैंकिंग के लिए, सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। कि जो छोटी छोटी चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ ना, जैसे कि आपको नाम के अंदर क्या रखना है, आपका क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन में क्या रखना है, प्रोफाइल कंप्लीशन रखना है, फोटोज अपलोड करना है, दिस आर द वेरी स्मॉल थिंग दैट हेल्प्स टू गेट द रैंकिंग डन। जब क्योंकि अगर आपका प्रोफाइल कंप्लीटेड है और आपके कंप्यूटर का कंप्लीटेड नहीं है तो ऑब्वियसली आपका रैंकिंग ऊपर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। क्लियर? संतोष कुछ पूछना है? हाँ जी, हाँ जी। वो जो आपने 3 ये बताया, जैसे रैंकिंग हुआ, क्रॉलिंग हुआ, तो फर्स्ट क्या था वो? क्रॉलिंग, फर्स्ट क्रॉलिंग, सेकंड इंडेक्सिंग, थर्ड रैंकिंग। ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। Okay guys, anyone else, any other doubts? Anyone? अभी, अदिति, अनीता, गायत्री, जिशान, कैप, खतीजा। सर ये सबके लिए मेरा क्वेश्चन रहेगा कि ये 7:30 का टाइम वो सही है या कुछ कर सकते हैं आगे? क्योंकि मेरा क्या है, शॉप है और मैं 8 से 8 बजे क्लोज करता हूँ, तो मेरे को मिडल टाइम में हो जाता है। ओके। तो क्या ये सही है कि यूजुअली क्या टाइमिंग 7:30 या 7:30 का ही टाइमिंग रखा है। अगर सब लोग कन्वीनियंट है, I can put it at across 8 o'clock तक कर सकता हूँ। If everyone is okay with नहीं that. नहीं, early is 8 to better. 9 would also be fine, I think. 8 to 9? No, not Yeah. 8 to 9. No, this is right time, sir. Early है तो अच्छा है. अर्ली भी चल सकता है, अर्ली भी चल सकता It's like I see I have other batches जो मेरे 7 o'clock तक चलते हैं, and like I have to like मुझे एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जाना पड़ता है बैच लेने के लिए। like आप लोग की बैच के लिए I have to go to different office, तो इसके लिए वो like I just need that 7 to 7:30 का buffer time, so I can like अगर वो बफर टाइम 1 घंटे का होगा तो 8 o'clock I can take, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, बट 7 o'clock का डिफिकल्ट है। so 8, if everyone is okay with 8 we can put it at 8, अगर 7:30 to 7:30 whichever is comfortable। 7:30 ठीक है सर. okay, है। 7:30 ओके सर। ठीक है, यस यस, ओके 7:30 ओके। 7:30 नो प्रॉब्लम, चलेगा फिर। 7:30. It's 7:30 actually an odd time for me because my work hours are usually 9 to 5. So since I'm in Dubai, like I'm 1.5 hours behind you guys. So 5:30 to 6:30 was still fine for me, but then 6:30, like 6 to 7 will be, I think, little odd. okay, so you will be attending it from your office, right? 5:30, like the original time was better for me, the 7 to 8 time. Okay, so 8 to 9 will be okay। लेट okay, होता है सर, लेट होता है. let's just try see 8 to 9 केस में एक बेनिफिट क्या होगा कि जितने भी वर्किंग लोग हैं ना वो जाके मतलब एक प्रॉपरली रिलैक्स होकर प्रॉपरली बैच अटेंड कर पाएंगे। इट्स एन ऑनलाइन बैच, तो आप कहीं से भी अटेंड कर पाओगे। 7 to 8 केस में सिर्फ ऐसा टोल्ड यू कि मेरा 7 o'clock एक बैच खत्म होता है, तो दैट्स द रीजन। और लेट मी जस्ट ट्राई टू पुट इट दिस वे, ओके, मैं 7 to 8 का ट्राई करता हूँ, बट दैट वुड बी आई विल हैव टू चेंज द डेज इन दिस केस।
So instead of Monday, Wednesday, Friday, I will have to put it like Tuesday, Thursday, Saturdays. ओके 7 अर्ली बराबर रहेगा सर. Okay, just do one thing. WhatsApp के ऊपर मैसेज कर दो किसको कौन सा We चाहिए. can vote actually. That would be That would be better on what. better. Like 7. Just Yeah. put like 7. like आप यहाँ पे डाल दो मैसेज डाल दो इसके ऊपर ग्रुप के ऊपर. जो भी ज्यादा रहेगा we'll just go accordingly. Okay, thank you. Okay. Yes, guys. Any other doubts for the lecture केस में का कुछ doubts हैं? नो नो सर. सर, नो डाउट. क्या सब क्लियर हो रहा है राइट? मतलब जो चीजें आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो मिल रही है? यस सर, वेरी वेरी क्लियर. ओके कूल, चलेगा. सो विल एंड द सेशन. रिकॉर्डेड सेशंस जो है आपके फर्स्ट और सेकंड लेक्चर के, वो मोस्ट प्रोबेबली आपके कल इवनिंग से पहले अपलोड हो जाएंगे. ठीक है? थैंक यू. ओके चलो. गुड नाइट एवरीवन. बाय बाय. बस. Bye. मुझे मिलता ही नहीं. Good